अच्छा देखें, ये जो है रिसर्च है, हमारा जो कोर्स है छोटा सा हमने रखी हुई कुछ आउटलाइंस, वो है क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से। और इसका आज पहला सेशन है। तो पहले सेशन के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो है इसमें आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर करनी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, यकीनन आप लोग कुछ ऐसे होंगे जिनको अच्छा खासा पता होगा रिसर्च का, लेकिन कुछ इसमें जो है कुलीग ऐसे भी हैं जिनको रिसर्च के बारे में पता नहीं है या उन्होंने पहले से रिसर्च नहीं की हुई। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल जो है बेसिक चीज़ों पे होगा कुछ, और कल फिर जो है थोड़ा सा हम जैसे ही आगे चलते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम थोड़ा एडवांसमेंट और जो है थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उनकी तरफ पढ़ेंगे। रिसर्च को देखेंगे, रिसर्च क्या होता है, और उसके बाद जो है टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस एंड बाय मेथड। उसके बाद बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च को देखेंगे। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च देखेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें जो हमने देखनी है, ठीक है। और जो एक्चुअली जो कोर्स आउटलाइंस है इसमें हम कवर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें है क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ये सेशन हमारे पूरे होंगे, तो बाकी के ऊपर भी हम बाद में सेशन इंशाल्लाह रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं रिसर्च क्या है। यकीनन आपको काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि रिसर्च क्या है, लेकिन एक दफ़ा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट टू, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है रिसर्च, जिसके अंदर हम करते क्या है। अब वो काम नीचे आएंगे जो हम करते हैं, क्या क्या काम हम इसमें कर सकते हैं रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में। नंबर वन, रिसर्च क्यों की जाती है? टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज। जब आपने कोई न्यू नॉलेज क्रिएट करना होता है, ठीक है, कोई नई चीज लेके आनी होती है जो कि पहले किसी को नहीं पता या पहले कहीं भी नहीं है मौजूद, वो आपने रिसर्च के थ्रू जो है जनरेट करनी होती है, क्रिएट करनी होती है। रिसर्च क्या करती है? इट हेल्प अस टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज। नंबर टू, रिसर्च आल्सो हेल्प अस टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब ये होता है कि नॉलेज समटाइम ऑलरेडी एक फील्ड या एक टॉपिक के ऊपर होता है, लेकिन उस नॉलेज को मजीद एक्सपेंड करना होता है। जब मजीद एक्सपेंड करते हैं नॉलेज को, तो कैसे एक्सपेंड होगा? विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। क्योंकि नॉलेज जितना भी बना हुआ है ना, आप गूगल पे देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, जो अथेंटिक चीजें हैं, ये रिसर्च के जरिए आई हुई हैं। बुकों के अंदर जो चीजें लिखी हुई होती हैं, ये रिसर्च के जरिए कहीं ना कहीं से आई हुई हैं और बाद में इस तरह से पब्लिश हुई हैं। तो इसी तरह जो है रिसर्च क्या करती है? न्यू नॉलेज क्रिएट करने में हेल्प करती है, प्लस जो है जो ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है उसके अंदर जो है एक्सपेंशन लेके आती है, इजाफा करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल माइक्रोसोफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट अगर फॉर एग्जांपल इन्वेंट हुई है तो किसी रिसर्च के जरिए इन्वेंट हुई है ना, पहले तो नहीं थी। तो ये एक नया नॉलेज बना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर जो है अगर आपने एडवांसमेंट लेके आए हैं, तो फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाले पॉइंट को जो है हेल्प कर रहा है, एक्सप्लेन में बता रहा हूँ कि पहले हमने माइक्रोस्कोप बनाई तो न्यू नॉलेज बन गया, एक नई चीज बन गई, ठीक है। फिर उसने आपने एग्जिस्टिंग चीज थी उसके अंदर फर्दर आपने क्या किया? इजाफा किया जाए, उसके अंदर एडवांसमेंट लेके आए। फिर रिसर्च और क्या करती है? हेल्प टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जो कहीं भी चाहे सिस्टम के अंदर है, प्रोसीजर के अंदर है, किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को जो है रिसर्च के जरिए हल किया जाता है। हम जो स्टूडेंट जो एकेडमिक रिसर्च कर रहे होते हैं एजुकेशन के अंदर, उसका मकसद भी यही आता है। हम जो टॉपिक रखते हैं वो टॉपिक क्या होता है? टॉपिक एक्चुअली एक प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है, या उसका कोई हल ढूंढना होता है, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है। उसके अलावा टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। एक तो नॉलेज हो गया थ्योरेटिकली, और दूसरा जो है फिजिकली कोई चीज आपने जो है प्रोड्यूस करनी है। कोई कंप्यूटर बना रहे हैं, माइक्रोस्कोप बना रहे हैं, टेलीस्कोप बना रहे हैं, और कोई इस तरह की मशीन बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। तो ये चीजें थी जो आप रिसर्च के अंदर करते हैं। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट टू, किस लिए कैरीड आउट की जाती है? टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज, टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। ये काम हम रिसर्च से लेते हैं। ये काम करने में हमें रिसर्च हेल्प करती है, इस वजह से हम रिसर्च कर रहे होते हैं।
अब रिसर्च के जो है दो मेजर टाइप होते हैं। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत थोड़ा सा ना घुमा फिरा और काफी कॉम्प्लिकेटेड है जो इसके टाइप्स हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ बुकों में हर हर बुक देखेंगे तो हर दो चार बुकें देखेंगे सब में डिफरेंट टाइप्स का लिखा होगा, लेकिन ओवरऑल उसका मतलब एक जैसा ही होता है। ओवरऑल जो कंक्लूजन है सेम होता है, लेकिन वो लगता है ऐसे कि डिफरेंट अपना कंफ्यूज होता है। तो इसके जो है दो टाइप्स हैं रिसर्च के। एक टाइप कहलाता है बाय पर्पस और दूसरा टाइप कहलाता है बाय मेथड। अब बाय पर्पस क्या होता है? बाय पर्पस जो रिसर्च होती है वो होती है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और रिएक्शन अपना एक्शन रिसर्च। ये तीन टाइप्स हैं रिसर्च के जो कि क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन द पर्पस कि आप किस मकसद के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरे जो तीन नीचे दिए हुए ये है मेथड के हिसाब से कि आपका मेथड कौन सा। जब मेथड आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, फिर वक्त आप यहीं तक रहेंगे। आप मेथड आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में जाके। तो जब मेथड की बात करते हैं तो फिर मेथड के भी जो है तीन ही, उसके मेथड के हिसाब से भी तीन ही क्लासिफिकेशन है, तीन ही टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहलाती है। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, मजीद आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो पहला आप पढ़ रहे हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन पर्पस। अब इसमें क्या करते हैं आप? बेसिक रिसर्च फोकस ऑन एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज रादर देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो बेसिक रिसर्च है ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, ये नॉलेज में इजाफा करती है। चाहे नया नॉलेज क्रिएट करना हो या फिर ऑलरेडी नॉलेज जो है उसके अंदर जो है आपने एक्सपेंशन लेके आनी हो। हमने ऊपर पढ़ा ना कि रिसर्च तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है, लेकिन बेसिक रिसर्च जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। ये क्या करेगी? एडवांसमेंट इन नॉलेज, चाहे वो नया नॉलेज हो चाहे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज हो उसके अंदर एडवांसमेंट, प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं करेगी। द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ड्रिंकिंग ऑन ब्रेन। अब ये इसकी मैंने, हाँ ठीक है, ये कि इसकी एग्जाम्पल ली है इसकी समझने के लिए कि भाई बेसिक रिसर्च नॉलेज में कैसे इजाफा कर रही है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल रिसर्च हो चुकी है और मजीद रिसर्चेस हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ड्रिंकिंग ऑन ब्रेन। अब ये कह रहा है जो लोग ड्रिंक करते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो उनके ब्रेन के ऊपर जो है क्या असरात होते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा ना ये टॉपिक, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है कि अच्छा जो अल्कोहल इस्तेमाल करता है या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है उसके ब्रेन पे ये अफेक्ट होंगे। इसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बताया है, नॉलेज में इजाफा किया है। अब ये जो एक नॉलेज हमारे पास आएगा कहाँ से? थ्रू रिसर्च, सिस्टमेटिक रिसर्च से। तो ये एक अथेंटिक नॉलेज होगा जो कि दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इसके ये असरात हो सकते हैं। सर्चिंग टू एक्सपोज द फैक्टर ऑफ ब्लड कैंसर। अब ये एक और टॉपिक है। अब ये टॉपिक भी नॉलेज में इजाफा करेगा। ये कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं रिसर्च के अंदर जो फैक्टर जो है ब्लड कैंसर का बायस बनते हैं। अब ये भी कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा, ये भी हमारे नॉलेज में इजाफा करेगा। जब हम रिसर्च कर लेंगे इस टॉपिक के ऊपर मुकम्मल, तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा अच्छा यार ये चीज़ें जो है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें, ये मामला जो हैं आपके ब्लड कैंसर का बायस बनते हैं। सिर्फ ये पता चलेगा ये चीज़ें जो है ब्लड कैंसर काज करती हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम का हल तो यहाँ भी नहीं मिला। क्योंकि हम बेसिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा बेसिक रिसर्च जो है नॉलेज में जो है इजाफा करती है, चाहे वो न्यू नॉलेज क्रिएट करना हो या जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज को हमने एक्सपेंड करना हो, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। अब है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च फाइंड्स अ सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब क्योंकि देखें प्रॉब्लम आपको जो है आपके पास है, अब ये जो है ये नॉलेज में तो इजाफा इसमें भी आएगा, इसमें भी ऐसा नहीं कि नॉलेज में भी इजाफा होगा, लेकिन ये जो मेन इसका टारगेट होता है अप्लाइड रिसर्च का, इसका मतलब है कि आपने अप्लाइड रिसर्च के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। आपका जो टॉपिक होगा वो एक प्रॉब्लम होगा। वो बेसिक रिसर्च में भी प्रॉब्लम ही था जो वो एक्चुअली जो है टॉपिक।
टॉपिक और प्रॉब्लम एक ही चीज समझी जाती है, लेकिन उसके अंदर हमने कोई हल नहीं ढूंढा, उसके ऊपर हमने कुछ नॉलेज इकट्ठा किया है। लेकिन अप्लाइड में क्या करेंगे, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक में आपने ढूंढ लिया कि ये फैक्टर्स हैं जिससे ब्रेन के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब उनके हल क्या हो सकते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च उसका आंसर देगी। आपको अप्लाइड रिसर्च में जाना पड़ेगा। फाइंडिंग द वेज ऑफ ट्रीटिंग इंसोमिया पेशेंट। इंसोमिया होता है कुछ लोगों को जो ना सोने की बीमारियां होती है, यानी कि उनको सही तरह से नींद नहीं आती। स्लीपिंग डिसऑर्डर कहलाता है ये, जो है जनरल वर्ड्स में। तो अब अगर किसी बंदे के साथ इंसोमिया का प्रॉब्लम हो, उसको जो स्लीपिंग डिसऑर्डर का इशू हो, अब कोई इसके ऊपर रिसर्च करे और उसका जो हल ढूंढे, तो वो आपके अप्लाइड रिसर्च के अंदर आएगा, ये बेसिक रिसर्च में नहीं आएगा। क्योंकि अब आपने प्रॉब्लम लिया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे रिसर्च के थ्रू। तो ये दोनों रिसर्चेज क्या थी, ये थी बेस्ड ऑन पर्पस। एक रिसर्च मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई, वहां पर मैंने जिक्र किया था, लेकिन इसमें मैं शायद गलती से भूल गया हूँ, ये दो मामले से आएंगे आगे भी। तो वो थी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि एक्शन रिसर्च का क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं होती, बहुत लंबा प्लान नहीं होता। आप मसले को देखते और फिल फोर उसके ऊपर एक्शन लेके उसका जो है हल निकालते हैं, ये कहलाती है एक्शन रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है और उसने क्या नोट किया कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं क्लास के अंदर, बच्चे जो है बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह के मामला हैं। वो उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा प्लान नहीं बनाएगा, वो बस ऑब्जर्वेशन लेगा और वहीं पर जो है वो जो है क्या करेगा, उसको रियलाइज करेगा कि यार क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बदतमीजी कर रहे हैं या इनके साथ जो है डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, और वहीं उसका सोल्यूशन निकालेगा अपने जहन में और उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसके रिजल्ट देखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन से क्या उसका रिजल्ट आया है। तो इसको एक्शन रिसर्च कहलाते हैं। और एक्शन रिसर्च भी जो है, इट इज अ रिसर्च बाय पर्पस। तो बाय पर्पस तीन किस्म की रिसर्चेज हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अच्छा, इसी की अप्लाइड रिसर्च की एक और एग्जांपल है, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं, उनको क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ा रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मेथड, किस मेथड से पढ़ाऊं, कौन सा मेथड में अप्लाई करूं जिससे बच्चों को क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छी समझ में आए। तो अब ये बेसिक रिसर्च नहीं, ये अप्लाइड रिसर्च है, क्योंकि वो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर साहब हैं, वो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही, वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, या जिस तरह हम अभी प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करें इस तरह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही। अब वो ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि यार ऐसा मेथड में इस्तेमाल करूं जिस मेथड से बच्चों का प्रॉब्लम हल हो जाए, उनको सारा लेक्चर समझ में आए, उनको चीजें जो है अंडरस्टैंड हो क्लियरली। तो अब ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च भी आपकी जो है अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। अब आ जाए आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। क्वालिटेटिव रिसर्च इज नंबर बेस्ड, काउंटेबल, मेजरेबल। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद क्वांटिटी एंड नंबर्स। अच्छा, इसको जितनी भी इससे हवाले से पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। A quantitative research tell us how many, how much, how often in calculation. Example, popularity survey of political parties. अब थोड़ा सा ऊपर पहले पहले पॉइंट को समझते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये नंबर बेस होती है, यानी कि इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो नंबर्स में आते हैं। अब परसेंटेज जो है वो भी नंबर आएगी, यानी कि 80% है, 90% है, या 40 बंदे हैं, 40 कोई अशिया हैं, कोई भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आएगी नंबर्स में। इसको काउंट किया जा सकता है, इसको मेजरेबल किया जा सकता है, 15 है, 20 है, 40 है, परसेंटेज में हो सकता है ये। और सेकंड पॉइंट इसी के साथ ही जो आगे सेकंड लाइन है वो भी यही इसी के बारे में है कि क्वांटिटी और नंबर के बारे में बताता है। जो अगला पॉइंट है नेक्स्ट, वो कहता है ये हमें बताता क्या बताती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च बताती है कि कितने थे, हाउ मच। नंबर नहीं हो सकते, इस तरह से भी हो सकता है कि हाउ मच, जिस तरह उसमें नंबर्स नहीं आते, लेकिन ये भी वो यानी काउंटेबल चीजें होती हैं, हाउ मच इस तरह से, ठीक है, जिस तरह केजीज वगैरह जिस तरह से चीजें आ सकती हैं। हाउ ऑफन, कितनी दफा रिपीट हो रहा है, किस तरह से जो है उसकी रिपीटेशन हो रही हैं। अब इसकी एग्जांपल है पॉपुलैरिटी सर्वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो है ना सर्वे आ रहा होता है जी, इमरान खान जो है पीटीआई वालों की ये इतनी जो है पॉपुलैरिटी है अवाम में, इतने चांसेस है जीतने के, और जो है नून वालों के इतने हैं। अब ये जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च से वो लेके आ रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च से लेके आ रहे हैं, इसमें सिर्फ परसेंटेज और नंबर शो हो रही होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ लोगों से जाके सर्वे करते हैं, 100, 200, 1000, 2000 जिनसे भी, तो उनसे पता चल जाता है कि इमरान खान के हामी कौन कौन है और नवाज शरीफ साहब के हामी कौन कौन है। तो ये चीजें क्या आ रही थी, परसेंटेज में और नंबर्स में आ रही थी। लेकिन अब इसमें ये सवाल वो नहीं पूछ रहा उसे, जो भी उसको जिससे वो सर्वे ले रहा है उससे ये नहीं पूछ रहा कि भाई इमरान खान को वोट क्यों दे रहे हो भाई, ये नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा आप किसको वोट दो, कह रहा इमरान खान को दूंगा। दूसरे से पूछा, उसने कह रहे मियाँ साहब को वोट दूंगा। अब ये नंबर्स आ रहे हैं, जो रिसर्चर है वो दोनों से नहीं पूछ रहा कि आप इमरान खान को वोट क्यों दे रहे हो, आप जो है मियाँ साहब को वोट क्यों दे रहे हो, क्यों का सवाल यहाँ नहीं आ रहा। वो सिर्फ पूछ रहा है भाई किसको देना है। तो नंबर्स में और परसेंटेज में ये चीजें आएंगी। तो इस तरह की रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसके अंदर आप नॉर्मली जो हम सर्वे और जिस तरह क्वेश्चन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास डेटा डेटा रिसीव करने के लिए। अब उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये नॉन न्यूमेरिकल इन नेचर, वेयर रिसर्चर अंडरस्टैंड द गिवन टॉपिक प्रॉब्लम्स इन डेप्थ। अब जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसके ऑपोजिट होती है। इसमें नंबर्स नहीं होते कि 15 बंदूक ने ये कहा, 10 ने ये कहा, इस तरह से नहीं है, ना परसेंटेज में आता है। ये इस तरह से है कि इसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। ऊपर वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेके चलते हैं, तो इसमें वो ये नहीं, ये तो अब पूछ लिया हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से ले लिया कि भाई 10 बंदे जो है ये फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब को वोट देना चाह रहे हैं। अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है ना, ये जाएगा उसको पूछेगा भाई आप क्यों देना चाह रहे हैं इमरान खान को। अब उससे डेप्थ में पूछेगा, वो बोलेगा जी बहुत अच्छा लीडर है वो, तो उसको बोले इसमें क्या खूबियां, उसने क्या किया मुल्क के लिए, तो डेप्थ में चलता जाएगा, उसकी जो भी टॉपिक होगा उसका, उसकी गहराई में जाता जाएगा उस बंदे से पूछता हुआ जो आपका पार्टिसिपेंट्स होगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, जहां पर रिसर्चर जो है वो अपने टॉपिक को डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है अपने पार्टिसिपेंट्स या सैंपल से। The qualitative research help us to understand why, how, what happened behind a certain behavior। ठीक है। अब इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पूछते हैं कि भाई इमरान खान को वोट क्यों देना है, ठीक है, तो भाई इमरान खान को कैसे देना है, या कोई आपने काम किया, फॉर किसी ने कहा जी मुझे तो ये मेथड जो है बहुत अच्छी तरह से आता है डिस्कशन मेथड पढ़ाने के लिए, तो उससे पूछा जाता आप यार ये कैसे होता है भाई, ये डिस्कशन मेथड होता क्या है, कैसे होता है, कैसे इसको कैरी आउट करते हैं, कैसे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता, क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं होता। व्हाई डू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वांट टू गेट फॉरेन स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर रिसर्चर ये नहीं पूछ रहा, सर्वे नहीं कर रहा कि भाई ठीक है जो है पाकिस्तानी कितने पहुंचे तो इंडियन कितने पहुंचे, या फॉर एग्जांपल कितनी लड़कियां पहुंची फॉरेन स्कॉलरशिप पे और कितने लड़के पहुंचे, या कितनों ने अप्लाई किया और कितने फेल हुए, ये सारा क्वांटिटेटिव में आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की। तो क्वालिटेटिव में क्या है, वो कह रहा है भाई पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों जाना चाह रहे हैं, वजह पूछ रहा है क्यों जाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च है, वो क्वालिटी देखना चाह रहा है, वो क्वांटिटी नहीं देखना चाह रहा। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। तो अब किसी का सवाल है तो यहाँ पूछ लें, अगर आवाज क्लियर आपकी आती है तो मैं यही जवाब दे देता हूँ, वरना फिर हम ग्रुप में चलते हैं। मेरा ख्याल है ग्रुप में ही चलते हैं, ताकि उसमें कुछ लोग जो है वो ग्रुप में जो है वो मैसेज नहीं करना चाह रहे होते, थोड़ा सा किसी इशू होते हैं लोगों के, प्राइवेट करना चाह रहे होते हैं। तो जिसने ग्रुप में मैसेज करना है ग्रुप में कर दे, मैं ग्रुप में रिप्लाई कर देता हूँ। जो समझता है कि उसने ग्रुप में नहीं करना चाहिए वो आप प्राइवेटली मैसेज कर दे, मैं उसको वहां जवाब देता हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।